हेलो फ्रेंड्स, जूनोट्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज के वीडियो में हम साइटोकाइंस के बारे में पढ़ेंगे। साइटोकाइंस को हम कई प्रकार के टॉपिक्स के अंदर पढ़ते हैं, जैसे इनेट इम्यूनिटी कंपोनेंट्स के अंतर्गत हम साइटोकाइंस को पढ़ते हैं, जन्मजात प्रतिरक्षा के घटक के रूप में। दूसरा, सोल्यूबल इफेक्टर मॉलिक्यूल्स, विलयशील प्रभावी मॉलिक्यूल्स के अंदर भी हम साइटोकाइंस को पढ़ते हैं। एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेज के अंदर भी हम साइटोकाइंस को पढ़ते हैं। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, सुरक्षा की द्वितीय पंक्ति के अंदर भी हम साइटोकाइंस को पढ़ते हैं। और इनेट इम्यूनो रेस्पॉन्स, जन्मजात प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के अंदर भी हम साइटोकाइंस को पढ़ते हैं। साइटोकाइंस एक प्रकार के केमिकल्स होते हैं। साइटोकाइंस का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें, साइटोकाइंस दो शब्दों से मिलकर बना होता है। साइटो जिसका अर्थ होता है सेल या कोशिका, काइनोज का अर्थ होता है मूवमेंट या गति, यानी इस प्रकार के केमिकल जो कोशिका के अंदर गति पैदा कर दे साइटोकाइंस कहलाते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। प्रतिरक्षा कोशिकाओं, मुख्यतः लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेज, मास्ट कोशिकाएं एवं कुछ अन्य कोशिकाएं जैसे एंडोथेलियल है, फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं हैं, इनके द्वारा निर्मित छोटे घुलनशील प्रोटीन, जिनकी साइज कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 30 किलो डाल्टन हो सकती है, आदि के समूह है जो सेल सिग्नलिंग कोशिका संकेतक में भाग लेते हैं, साइटोकाइंस कहलाते हैं। एक सिंपल और साधारण परिभाषा जिसमें सारी चीजें हमने सम्मिलित कर ली है। ये 30 किलो डाल्टन से छोटे घुलनशील प्रोटीन होते हैं जो सेल सिग्नलिंग में भाग लेते हैं। और किनके द्वारा इनका निर्माण होता है? प्रतिरक्षा कोशिकाओं जैसे लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेज, मास्ट कोशिकाएं व अन्य एंडोथेलियल व फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं। इनके कुछ लक्षण है, कैरेक्टर है, उनको हम देखेंगे। ये जन्मजात प्रतिरक्षा व उपार्जित प्रतिरक्षा के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा का दूसरा नाम कौन सा है? अनुकूली प्रतिरक्षा, वो भी आपको ध्यान रखना है। दोनों प्रकार की प्रतिरक्षा के अंदर इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। प्रतिरक्षा तंत्र के अलावा और कौन कौन से कार्यों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, उसके बारे में हम देखते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र के अलावा इनकी कोशिका विभाजन, सेल डिफरेंशिएशन, कोशिका विभाजन का अर्थ एक कोशिका से कई अन्य प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण जब होता है उसको कहते हैं कोशिका विभाजन। परिवर्धन, कोशिका का परिवर्धन व कोशिका माइग्रेशन में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कोशिका का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन को हम क्या कहते हैं? कोशिका माइग्रेशन। इसके अलावा हेमेटोपोइसिस, हेमेटोपोइसिस क्या होती है? हेमेटोपोइसिस में विभिन्न प्रकार की ब्लड कोशिकाओं के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? हेमेटोपोइसिस। इन्फ्लामेशन, जिसको हम हिंदी में सूजन कहते हैं, कोई टिश्यू डैमेज हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया, तब वहां पे सूजन उत्पन्न हो जाती है, उसको हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। इन्फेक्शन, संक्रमण हो गया या ट्रॉमा बन गया, अबूर्त बन गया, इन सभी घटनाओं में साइटोकाइंस का महत्वपूर्ण रोल रहता है। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम है, आप देख सकते हो साइटोकाइंस कौन कौन सी कोशिका निर्माण करती है। ग्रेनुलोसाइट्स निर्माण करती है, फाइब्रोब्लास्ट इसका निर्माण करती है, एंडोथेलियल कोशिकाएं इसका निर्माण करती है, मास्ट सेल इनका निर्माण करती है, लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेज, ये सारी जो कोशिकाएं हैं साइटोकाइंस का निर्माण करती है। साइटोकाइंस के प्रकार या साइटोकाइंस के कई नाम हैं, इनको कई प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, उनको हम देखते हैं। जैसे लिम्फोकाइंस कहा गया इनको, जो
लिम्फोसाइट्स द्वारा निर्मित होते हैं, सीक्रेट होते हैं। कीमोकाइंस भी कहा गया। कीमोकाइंस वो होते हैं जो कीमोटैक्टिक एक्टिविटी रखते हैं। कीमोटैक्टिक एक्टिविटी का मतलब ये एक तरह से कोशिकाओं को अट्रैक्ट करते हैं। इनकी जो सांद्रता होती है उसके अनुसार कोशिकाएं इनकी तरह मूवमेंट करती है, इनकी ओर आती है। इनको हम अलग से नीचे पढ़ेंगे टॉपिक्स में, तब आपको अच्छे से समझाएंगे। इंटरल्यूकिन्स, इंटरल्यूकिन्स उन साइटोकाइंस को कहा गया जो एक ल्यूकोसाइट्स द्वारा बनाए जाते हैं तथा दूसरे ल्यूकोसाइट्स पर ये क्रिया करते हैं। यानी एक प्रकार के ल्यूकोसाइट्स से बनते हैं और वो फिर दूसरे प्रकार के ल्यूकोसाइट्स पे क्रिया अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। इनको IL के रूप में लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इंटरफेरोन्स, ये भी साइटोकाइंस के प्रकार है जो वायरस के संक्रमण के विरुद्ध निर्मित होते हैं। इंटरफेरोन इंटरफियर करते हैं किसके, वायरस के DNA के रेप्लिकेशन को ये बाधित करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण को बाधित कर देते हैं। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, इंटरफेरोन्स। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, आप वहां से इसको पढ़ सकते हो। मोनोकाइंस, मोनोसाइट्स द्वारा निर्मित। ट्यूमर नेक्रोसिस कारक, ट्यूमर नेक्रोसिस कारक ये क्या करता है, ट्यूमर के अंदर क्या कर देता है, नेक्रोसिस कर देता है। नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, अपगलन कर देता है, उसको एक तरह से नष्ट कर देता है। यहाँ पे ये जो डायग्राम बनाया गया है, ये डायग्राम साइटोकाइंस किस प्रकार क्रिया करता है, किस प्रकार एक्शन करता है उसके आधार पर है। 3 प्रकार से वो एक्शन कर सकता है, ऑटोक्राइन फॉर्म में, पैराक्राइन फॉर्म में और एंडोक्राइन फॉर्म में। ऑटोक्राइन फॉर्म में जिस कोशिका के द्वारा साइटोकाइंस स्रावित होते हैं वो उसी कोशिका के ऊपर अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, तब उसको हम कहते हैं ऑटोक्राइन। पैराक्राइन में क्या होता है, जिस कोशिका से साइटोकाइंस का निर्माण होता है वो अपने पास वाली समीपस्थ वाली कोशिका के ऊपर जाकर अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, तब उसको हम कहते हैं पैराकाइन। और यदि साइटोकाइंस किसी ब्लड वेसल्स के अंदर स्रावित किए जाते हैं, फिर वो कोई दूरस्थ कोशिका के ऊपर जाकर अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, तब उसको हम कहते हैं एंडोक्राइन प्रकार का एक्शन या एंडोक्राइन प्रकार की क्रिया। उसी को इसमें लिखा गया है। साइटोकाइंस उन कोशिकाओं पर क्रिया कर सकते हैं जो इन्हें स्रावित करती है, उसको हम ऑटोक्राइन कह रहे हैं। जो पास स्थित हो उनको हम पैराक्राइन कह रहे हैं, और कुछ परिस्थितियों में जो दूर स्थित हो उनको एंडोक्राइन एक्शन कहते हैं। साइटोकाइंस, कुछ साइटोकाइंस प्रो इन्फ्लामेटरी होते हैं। प्रो इन्फ्लामेटरी का मतलब जो इन्फ्लामेशन को शुरू करे। प्रो का मतलब पहले, इसका मतलब यह है जो सूजन की प्रक्रिया होती है उसमें उसको शुरू करने में साइटोकाइंस का योगदान होता है। कुछ ऐसे साइटोकाइंस होते हैं जो इन्फ्लामेशन को शुरू करते हैं, बढ़ाते हैं, और कुछ ऐसे साइटोकाइंस होते हैं जो इस प्रोसेस को रोकते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं। वो क्या करते हैं, जो प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस होते हैं उनके निर्माण को रोक देते हैं। प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस के सिंथेसिस यानी निर्माण को रोक देते हैं। अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं समान प्रकार के साइटोकाइंस का निर्माण कर सकती है। 2-3 प्रकार की कोशिकाएं समान प्रकार के साइटोकाइंस का निर्माण कर सकती है, यह भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। विभिन्न प्रकार के साइटोकाइंस समान प्रकार का प्रभाव प्रदर्शित कर सकते हैं। 3-4 प्रकार के साइटोकाइंस उस एक ही प्रकार का लक्षण उत्पन्न कर सकते हैं, अर्थात साइटोकाइंस रेडंडेंट होते हैं। ये शब्द आप ध्यान रख सकते हो। अपभ्रंश हो सकता है इसका अर्थ, मुझे हिंदी में इसका ध्यान नहीं है इसलिए मैंने इंग्लिश वाला ही यहाँ पर यूज किया है। एक ही प्रकार के साइटोकाइंस अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं पर कार्य कर सकते हैं, यह भी आप ध्यान रख सकते हो। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यानी
एक साइटोकाइंस अलग अलग कोशिका पर अलग अलग प्रभाव प्रदर्शित कर सकता है। इसको हम क्या कहते हैं, प्लियोट्रोपिक कहते हैं, अर्थात साइटोकाइंस प्लियोट्रोपिक भी होते हैं। या इसको एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। एक टी सेल एक्टिवेटेड टी सेल यानी सक्रिय टी कोशिकाएं हैं, वो साइटोकाइंस इंटरल्यूकिन 4 का निर्माण कर रही है और ये इंटरल्यूकिन 4 बी कोशिकाओं के ऊपर क्या प्रभाव डालती है, इसका सक्रियण, इसका परिवर्धन और इसका विभेदन आदि में इनका योगदान रहता है। ऐसे ही फिर ये थाइमोसाइट जो थाइमस के अंदर पाई जाती है, प्रोजेनेटर होती है, पूर्वज होती है, उनके परिवर्धन में इसका योगदान रहता है। ऐसे ही इंटरल्यूकिन मास्ट कोशिकाओं पर क्रिया करता है और इसके प्रोलिफरेशन या परिवर्धन में सहायता करता है। अगले हम इसके गुण की बात करें, इनका निर्माण एक श्रृंखला कैस्केड जिसको हम कहते हैं श्रृंखला में होता है, अर्थात एक साइटोकाइंस अन्य दूसरे प्रकार के साइटोकाइंस के निर्माण को शुरू कर सकता है। एक साइटोकाइंस बन गया, वो जाके फिर दूसरी कोशिका को सक्रिय करेगा, वो कोशिका फिर अन्य प्रकार के साइटोकाइंस का निर्माण कर सकती है। साइटोकाइंस एक दूसरे के एंटागोनिस्ट भी हो सकते हैं। एंटागोनिस्ट का मतलब एक साइटोकाइंस किसी कार्य कर रहा है, दूसरा साइटोकाइंस उस कार्य को दबा रहा है, रोक रहा है। साइटोकाइंस अन्य साइटोकाइंस के ग्राही के एक्सप्रेशन को बाधित कर सकते हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ग्राही का अर्थ होता है रिसेप्टर। रिसेप्टर वो होते हैं जिसके ऊपर जाकर साइटोकाइंस जुड़ते हैं, बाइंड होते हैं। कोई एक कोशिका है, ये कोई कोशिका, इसके ऊपर ये जैसे रिसेप्टर है, ऐसा कोई रिसेप्टर है, यहाँ पर ये साइटोकाइंस जाकर यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा एक प्रकार का। और ये दूसरे प्रकार का साइटोकाइंस, जैसे ये दूसरे प्रकार का साइटोकाइंस है, ये पहले प्रकार का साइटोकाइंस है। एंटागोनिस्ट का मतलब ये होता है ये दूसरा वाला साइटोकाइंस का यहाँ जाके जुड़ जाएगा। जब ये यहाँ कर जुड़ जाएगा, पहला वाला यहाँ नहीं जुड़ेगा, इसके ये विपरीत कार्य करता है, एक्सप्रेशन को रोक सकता है। जुड़ जाएगा तो वैसे भी इसको रोक देगा, इसलिए इसको कहते हैं हम एंटागोनिस्ट। अगले गुण की बात करें, कुछ साइटोकाइंस जैसे TNF, IL-7, IL-5, IFN गामा आदि जो जन्मजात प्रतिरक्षा कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा के टी लिपोसाइट्स द्वारा भी निर्मित किए जाते हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि साइटोकाइंस जन्मजात प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा दोनों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब हम साइटोकाइंस के एक प्रकार की बात करते हैं, जो कौन सा है, कीमोकाइंस। कौन सा है, कीमोकाइंस। ये छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो 8 से 12 किलो डाल्टन तक हो सकते हैं। एक समूह होता है छोटे मॉलिक्यूल्स का, अणुओं का, जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं जैसे न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेज, लिम्फोसाइट्स, इयोसिनोफिल्स, फाइब्रोब्लास्ट, मोनोसाइट्स, केराटिनोसाइट्स में कीमोटैक्सिस प्रेरित करते हैं। कीमोटैक्सिस टारगेट कोशिकाएं इन कीमोकाइंस की सांद्रता को फॉलो करते हुए उस स्थान पर पहुंच जाती है जहां इनकी सांद्रता उच्च होती है, जहां पर इनको मुक्त किया जाता है, जहां पर उन टारगेट सेल्स की अत्यंत आवश्यकता हो। ये मुख्यतः संक्रमण के दौरान मैक्रोफेजेज द्वारा निर्मित किए जाते हैं। जैसे एक यहाँ पर एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। ये एक डायग्राम आपके सामने शो हो रहा है। यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स कोशिकाओं के अंदर कीमोटैक्सिस का ये डायग्राम प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर ये न्यूट्रोफिल्स कोशिकाएं हैं, ये ब्लड फ्लो है और ये एंडोथीलियल भित्ति है किसकी, ब्लड वेसल्स की। यहाँ पर जैसे कोई घटना हो रही है, यहाँ पर कोई टिश्यू डैमेज हुआ है, कुछ संक्रमण हुआ है, तब जो ब्लड वाहिनी या ब्लड
वेसल्स के अंदर पाए जाने वाले न्यूट्रोफिल्स में क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स में कीमोटैक्सिस की क्रिया होगी। कीमोकाइंस जिसका नाम है इंटरल्यूकिन 8, कीमोकाइंस जिसका नाम है इंटरल्यूकिन 8, अन्य नाम इसका है CXCL8। फर्स्ट ये सबसे पहले वाला कीमोकाइंस है जिसका क्लोन बनाया गया था, जिसका क्लोन हमने बना लिया था। ये यहाँ पर इसकी सांद्रता सबसे अधिक है। इसके प्रभाव में न्यूट्रोफिल्स में क्या क्या घटनाएं होगी। न्यूट्रोफिल्स में पहले रोलिंग होगी, फिर इसका एक्टिवेशन होगा, फिर ये चिपकेगी किसके, एंडोथेलियल वाल के। उसके बाद में इसका ट्रांस एंडोथेलियल माइग्रेशन, ट्रांस एंडोथेलियल माइग्रेशन का मतलब ये बाहर की ओर निकलेगी और उस स्थान की ओर जाएगी जहां पर इंटरल्यूकिन 8 की सांद्रता अधिकतम हो, वहां पर ये चले जाएगी। इसको हम कहते हैं कीमोटैक्सिस। ये कीमोकाइंस टारगेट कोशिकाओं से इन पर पाए जाने वाले जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जी प्रोटीन संलग्न ग्राही के माध्यम से इंटरेक्शन करते हैं। जो टारगेट कोशिकाएं होती है उनके ऊपर ये कीमोकाइंस एक ग्राही के माध्यम से इंटरेक्शन करते हैं। इंटरेक्शन का मतलब उससे जुड़ते हैं, और उस वो ग्राही किस प्रकार का होता है, जी प्रोटीन संलग्न ग्राही। ये ग्राही सक्रिय हो जाते हैं, सक्रिय होकर फोस्फोलाइपेज सी को सक्रिय करते हैं, फोस्फोलाइपेज सी को सक्रिय कर देते हैं। ये फिर अंतःकोशिकीय संग्रह ER, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, अंतःकोशिकीय संग्रह का प्रकार है। इससे कैल्शियम को मुक्त करते हैं और ये कैल्शियम कई डाउनस्ट्रीम प्रभावों को अंजाम देते हैं, जैसे कोशिकीय कंकाल में परिवर्तन, कूटपाद का निर्माण, इंटेग्रिन्स के माध्यम से सेल एडेशन में वृद्धि। ये सारी घटनाएं होती है कीमोटैक्सिस के दौरान, जिससे वो कोशिका उधर मूवमेंट करती है जिधर उस कीमोकाइंस की सांद्रता अत्यधिक हो। कुछ कीमोकाइंस इंड्यूसिबल यानी प्रेरक होते हैं, यानी किसी चीज को ये शुरू कर सकते हैं। संक्रमण व ट्रोमा की स्थिति में, जब संक्रमण हो शरीर में या कोई ट्रोमा बन जाए, उस स्थिति में कोशिकाएं प्रो इन्फ्लामेटरी कीमोकाइंस का स्राव करती है। प्रो इन्फ्लामेटरी कीमोकाइंस का स्राव करती है। कौन से कीमोकाइंस का, जो संक्रमण को शुरू कर दे। कीमोकाइंस का स्राव अन्य प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस जैसे TNF अल्फा, IFN गामा या जीवाणु उत्पाद लिपोपोलीसेकेराइड द्वारा स्टिमुलेट किया जाता है। कीमोकाइंस का स्राव किसके द्वारा शुरू किया जाता है, जो प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस होते हैं, जिनका नाम यहाँ पर दिया गया है TNF अल्फा, IFN गामा। इनके द्वारा इन कीमोकाइंस का स्राव प्रेरित किया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है। प्रो इन्फ्लामेटरी कीमोकाइंस प्रतिरक्षा कोशिकाओं को अस्थि मज्जा से बाहर निकालकर संक्रमित ऊतक तक पहुंचाने में मदद करते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, प्रो इन्फ्लामेटरी कीमोकाइंस और प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस अलग अलग है। प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस के नाम यहाँ पर दिए गए हैं TNF अल्फा, IFN गामा। TNF अल्फा का मतलब है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर या कारक, IFN गामा का मतलब इंटरफेरोन गामा। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रो इन्फ्लामेटरी कीमोकाइंस के स्राव के लिए प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस की आवश्यकता होती है। कुछ कीमोकाइंस समस्थैतिक
होम्योस्टेटिक होते हैं, जिनका निर्माण शरीर में एक बेसल लेवल को मेंटेन रखने के लिए होता रहता है। इनका एक आधारभूत स्तर को बनाए रखने के लिए शरीर के द्वारा लगातार निर्माण होता रहता है। इनके निर्माण के लिए किसी विशेष संकेतक की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ सारे नहीं, कुछ केमोकाइंस। केमोकाइंस इम्यून सर्विलेंस में भाग लेते हैं। इम्यून सर्विलेंस का मतलब है निगरानी, प्रत्यक्ष की निगरानी की हमारे शरीर में कोई पैथोजन तो नहीं है, कहीं कुछ खराबी तो नहीं है। टी कोशिकाएं व डेंड्रिटिक कोशिकाओं को पोटेंशियल पैथोजन की खोज में द्वितीयक लसिकीय अंगों के माध्यम से माइग्रेट व सर्कुलेट करने की अनुमति देते हैं। ये केमोकाइंस क्या करते हैं, टी कोशिकाएं और डेंड्रिटिक कोशिकाओं को जाकर ये सोचना देते हैं कि वे लसिकीय अंगों के माध्यम से पूरे शरीर के अंदर जाए, परिसंचरण करे और इस चीज का पता लगाए कि कोई रोग कारक तो हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश नहीं कर गया है। उसके लिए ये केमोकाइंस इनकी सहायता करते हैं, इनको आदेश देते हैं। इसको हम कहते हैं इम्यूनो सर्विलेंस। केमोकाइंस लसिकीय अंगों के निर्माण व लिम्फोइड ऊतकों में कोशिकाओं की स्थिति में भूमिका निभाते हैं। ये भी इनका एक कार्य है। केमोकाइंस आपस में 20 से 50% समानता प्रदर्शित करते हैं। 20 से 50% इनके अंदर होमोलॉजी पाई जाती है। इनको 3 से 4 संरक्षित सिस्टीन अवशेष यानी कंजर्व्ड सिस्टीन रेजिड्यूज से पहचाना जा सकता है। सभी प्रकार के केमोकाइंस में 3 से 4 संरक्षित सिस्टीन अवशेष पाए जाते हैं और इसी के आधार पर हम इनको 4 फैमिली में व्यक्त करते हैं। कौन कौन सी? सी केमोकाइंस या ग्राही फैमिली, सी केमोकाइंस ग्राही फैमिली, सी अक्सी केमोकाइंस या ग्राही फैमिली और सी अक्स 3C केमोकाइंस या ग्राही फैमिली। ग्राही फैमिली का अर्थ रिसेप्टर फैमिली। इनके कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए, कैसे लिखते हैं? सी पहले वाले जो फैमिली उसमें हम CCL1 CCL2, दूसरी वाली फैमिली में XCL1 XCL2, तीसरी वाली फैमिली में CXCL1 CXCL2 और चौथी वाली फैमिली CX3 CL1। ऐसे हम इसको लिखते हैं, इनका नामकरण करते हैं। ये केमोकाइंस के बारे में हमने देखा। इंटरफेरोन की हम बात करें, इंटरफेरोन क्या होते हैं? ये एक प्रकार के साइटोकाइंस होते हैं जो होस्ट सेल्स द्वारा रोग कारक जैसे वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वह मुख्यतः वायरस होता है, वह अबूर्द कोशिकाएं जिनको ट्यूमर कोशिकाएं हम कहते हैं, इनके रेस्पॉन्स में इनके विरुद्ध ये निर्मुक्त किए जाते हैं, मुक्त किए जाते हैं, फ्री किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। इनको इनके संपूरक ग्राही कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर के अनुसार टाइप फर्स्ट, जिसमें कौन से आते हैं? इंटरफेरोन अल्फा, इंटरफेरोन बीटा, तथा टाइप सेकंड जिसमें इंटरफेरोन गामा आते हैं, इनके अंदर विभाजित किया गया है। इंटरफेरोन्स के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वहां से आप इसको पूरा पढ़ें। अगला प्रकार है साइटोकाइंस का इंटरल्यूकिन्स। इंटरल्यूकिन्स नाम से ही पता चल रहा है ये किनके द्वारा निर्मित होते हैं? ल्यूकोसाइट्स के द्वारा निर्मित होते हैं। ये भी साइटोकाइंस का एक समूह है जो टी लिम्फोसाइट, मोनोसाइट व मैक्रोफेजेस द्वारा स्रावित किए जाते हैं। इनके मुख्य कार्य कौन से? इसको एक डायग्राम से समझते हैं। इंटरल्यूकिन को हम IL के माध्यम से लिखते हैं। ये बी व टी कोशिकाओं का निर्माण व विभेदन में सहायक होते हैं। कौन कौन से इंटरल्यूकिन? इंटरल्यूकिन 1 अल्फा या बीटा, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 7, इंटरल्यूकिन 21। ये बी और टी कोशिकाओं का निर्माण व विभेदन में सहायक होते हैं। इंटरल्यूकिन 6 का क्या काम है?
पहचान योग्य संकेतों का निर्माण करते हैं, जैसे शरीर का तापमान है उसको बढ़ा देते हैं। सी रिएक्टिव प्रोटीन जिसको CRP कहते हैं, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं जिससे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। इसके अलावा अन्य कार्य, न्यूट्रोफिल स्व नेचुरल किलर कोशिकाओं को सक्रिय कर देते हैं। कौन कौन से? इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 8, इंटरल्यूकिन 12 या 12। इनके अलावा सहवनी पारगम्यता को बढ़ाना जिससे सूजन पैदा हो तथा प्रतिरक्षा कोशिकाएं तीव्र गति से वहां पर जाकर प्रतिस्थापित हो जाए। सहवनी पारगम्यता मतलब वेस्कुलर परमेबिलिटी, यानी इसका अर्थ ये होता है जो ब्लड वेसल्स है उनके अंदर परमेबिलिटी या उनके अंदर खिंचाव पैदा कर शिथिल पैदा कर देते हैं जिससे सूजन पैदा हो जाए और प्रतिरक्षा कोशिकाएं तीव्र गति से वहां पर प्रतिस्थापित हो जाए। ये हमने इंटरल्यूकिन्स के बारे में देखा। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपके MSc तक ये इतना सफिशिएंट है। ये टॉपिक है जो मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूँ, ये आपके यदि आप लाइफ साइंस से नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए साबित होने वाला है। अगला प्रकार हम देखते हैं साइटोकाइंस का, ट्यूमर नेक्रोसिस कारक, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर TNF। ये क्या होता है? इस साइटोकाइंस का निर्माण मुख्यतः मैक्रोफेजेज के द्वारा किया जाता है। कब? जब किसी एंडोटॉक्सिन से शरीर संक्रमित या अफेक्टेड हो जाता है तब इसका निर्माण किया जाता है। हालांकि ये अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं जैसे मास्ट सेल, B सेल, T सेल आदि के द्वारा भी स्रावित किए जाते हैं। TNF मुख्यतः TNF अल्फा, यानी TNF की जब भी हम बात करते हैं तब मुख्यतः TNF अल्फा की ही बात करते हैं। ये ट्यूमर कोशिकाओं को सप्रेस करने में व ट्यूमर रिग्रेशन को इंड्यूस्ड करने के रूप में खोजा गया था। ये सबसे पहले खोजा गया था ट्यूमर कोशिकाओं को सप्रेस करने में। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर का नाम से पता चल रहा है नेक्रोसिस करते हैं किसका? ट्यूमर का, इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया? ट्यूमर नेक्रोसिस। ट्यूमर सेल्स में नेक्रोसिस का अर्थ क्या होता है? ब्लड सप्लाई रुकने के कारण सेल डेथ, कोशिकाओं के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती है तब उस कोशिका की मृत्यु जब हो जाती है तब उसको हम कहते हैं नेक्रोसिस। ट्यूमर सेल्स में नेक्रोसिस उत्पन्न करने के कारण इनका नाम ट्यूमर नेक्रोसिस पड़ा। ये TNF अल्फा एक केंद्र की फेगोसाइट से निर्मित जो होती है, TNF बीटा जो लिम्फोसाइट से निर्मित होती है। दो प्रकार के होते हैं, TNF अल्फा और TNF बीटा, दो प्रकार की होती है। कुछ इसके कार्य दिए हुए हैं। एक कार्य इसका कौन सा है? एपोप्टोसिस का प्रेरण, ये भी एक सेल डेथ का प्रकार है। संवहनी पारगम्यता बढ़ाना, वेस्कुलर परमेबिलिटी, भूख को रोकना, बुखार उत्पन्न करना, प्रो इन्फ्लामेशन का प्रेरण, न्यूट्रोफिल्स कीमोटैक्सिस, ये इनके कुछ कार्य आप याद रख सकते हो। ये डायग्राम यहाँ पर इनका एक साइटोकाइंस का एक नेटवर्क है, उसका डायग्राम पूरा यहाँ पर दिया गया है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हो। जैसे मैं बात करूँ मैक्रोफेज की बात करूँ, मैक्रोफेज कौन कौन से साइटोकाइंस का निर्माण करती है जो तीर बाहर की तरफ जा रहे हैं, जैसे इंटरल्यूकिन 1, 8, TNF अल्फा, ऐसे ही IFN अल्फा, बीटा, TNF अल्फा, इसके अलावा ये सारे, इसके अलावा ये सारे, इसके अलावा ये
ये एक पूरा नेटवर्क दिया गया, इससे आप देख सकते हो कौन किसको प्रमोट कर रहा है, किससे किसका निर्माण हो रहा है, ये आप देख सकते हो। ये हमने आज का टॉपिक पढ़ा साइटोकाइन्स के बारे में। ये जन्मजात प्रतिरक्षा के कंपोनेंट्स के रूप में हम पढ़ते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।